नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुप्ता एबीएम कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से स्टडी करते हैं उम्मीद है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस के अनुसार ही होगा। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अनुसार ही होगा। जैसे मैं दिया है रेलवे एनटीपीसी में कि कंप्यूटर और उनका अनुप्रयोग, कंप्यूटर और उनका अनुप्रयोग नहीं, कंप्यूटर क्या है और उसका यूज क्या है, तो उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा उनको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस कौन है, आउटपुट डिवाइसेस कौन है। ये मुख्य रूप से दो होगा, ये केवल डिवाइसेस होगा कि कौन कौन है डिवाइसेस। उसके बाद में हम लोग वीडियो में देखेंगे इनपुट डिवाइसेस की जो भी कुछ है उनका यूज क्या है। एक एक करके बारी बारी से हम लोग एक एक तरीके से अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट पढ़ने से पहले उसको थोड़ा समझ लें कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। कंप्यूटर का मुख्य रूप से चार भाग होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। मेन ये जो चार भाग है जिस पर पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। यानी कि सबसे पहले इनपुट होगा, उसके बाद सीपीयू में जाएगा तो प्रोसेस होगा, उसके बाद जाएगा तो जो भी कुछ प्रोसेस होने के बाद निकलेगा वो आउटपुट के रूप में हम लोग के बाहर निकलेगा। ठीक है। और मेमोरी, मेमोरी मुख्य रूप से सीपीयू को सहायता करता है। क्यों? क्योंकि डाटा को आदान प्रदान करने के रूप में करता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर। अच्छा सबसे पहले देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर का देखिए कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर लैटिन भाषा है जिससे बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई एक्चुअल फुल फॉर्म नहीं होता है। बहुत सारे बुक में दिया है, जैसे में बहुत सारे बुक है, कौन सा बुक का नाम बताएं, उसमें दिया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म वो होता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता, खुद से बनाया गया नोट से फुल फॉर्म है। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कंप्यूटर भाषा है जो कि लैटिन है, उसे मिलकर बना है। कंप्यूटर भाषा लैटिन जो कंप्यूटर बना है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर का मुख्य रूप से चार भाग। सबसे पहले इनपुट, इनपुट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट देखिए उसके बाद में एक मेमोरी हो जाएगा। मेमोरी देखिए सबसे पहले कोई भी कार्य इनपुट के रूप में हम लोग करते हैं। कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं हम लोग इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कोई भी चीज टाइप किए हम लोग, जैसे लिखे एबीएम कॉम्पिटेटिव क्लास है, वो इनपुट के रूप में टाइप किए, वो जाकर प्रोसेस कहाँ पर होगा? सीपीयू में होगा। यानी कि कोई भी चीज हम लोग टाइप किए तो इनपुट ग्रुप में, इनपुट ग्रुप में टाइप होने के बाद कहाँ गया? सीपीयू में। सीपीयू में जो गया यहाँ पर पूरा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कहाँ को निकला? आउटपुट ग्रुप में बाहर निकला। जैसे स्क्रीन पर जो भी कुछ दिखाई देता है हम लोग आउटपुट ग्रुप में बाहर दिखाता है। अब देखिए इनपुट ग्रुप में गया, आउटपुट ग्रुप में बाहर निकल गया। और सीपीयू जो भी कुछ कार्य करता है सब मेमोरी के माध्यम से काम करता है। यानी कि जो भी कुछ डाटा चाहिए सीपीयू जो है उस कार्य कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई डाटा चाहिए, कोई ना कोई स्पेस चाहिए। कौन प्रदान करता है? वो करता है मेमोरी। वो प्रदान करता है मेमोरी। यानी कि डाटा को आदान प्रदान कौन करता है? मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर हम लोग का मुख्य रूप से चार सिद्धांत पर काम करता है: इनपुट सीपीयू आउटपुट और मेमोरी। इनपुट हम लोग कोई चीज दिए, सीपीयू में गया, प्रोसेस हुआ, वहां से निकला बाहर आउटपुट के रूप में। फिर हम लोग जो भी कुछ सीपीयू के कार्य मेमोरी किया। चलिए हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जरूर समझें। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन है और आउटपुट डिवाइसेस कौन है। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इनपुट। चलिए दोस्तों हम लोग इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं और आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन है और आउटपुट डिवाइस कौन है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट क्या है? देखिए ये मनुष्य द्वारा कंप्यूटर पर किया गया कोई भी कार्य इनपुट है, और कंप्यूटर द्वारा मनुष्य जो प्राप्त करता है वो आउटपुट है। जैसे में हम लोग कोई भी चीज टाइप करते हैं, जैसे मैं आपका ही नाम टाइप कर रहे हैं हम, वो इनपुट हो गया। या जो भी कुछ कर रहे हैं, जो माउस चला रहे हैं वो भी इनपुट हो गया। और वही उससे जो हम लोग प्राप्त होता है, जैसे स्क्रीन पर कोई भी फाइल दिखा रहा है, फाइल देख रहे हैं हम लोग, स्क्रीन पर कोई भी वेबसाइट पर हम देख रहे हैं, वो सब आउटपुट रूप में हम लोग दिखाई देता है। और वही उसको हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, तो प्रिंटर से जो निकलाते हैं तो प्रिंटर भी आउटपुट होता है, और जो निकाले वो भी आउटपुट प्रक्रिया ही है। आसान भाषा में समझ के इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट वह प्रक्रिया है जो मनुष्य कंप्यूटर पर जो कार्य करता है
या मशीन पर जो कार्य करता है वो इनपुट है, और जो हम लोग प्राप्त होता है मशीनों द्वारा या कंप्यूटर द्वारा वो आउटपुट है। चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस देखते हैं। ये मुख्य रूप से 12 है। इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से 12 है, जो कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, इससे बाहर कहीं भी नहीं है इनपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से 4 है, इससे भी बाहर कहीं नहीं। एनटीपीसी का पूरा देखे हैं, प्रीवियस ईयर 16 पूछा गया था तो उसमें हम लोग देखे हैं। तो इससे अलावा कोई अदर नहीं है। पूछ देता है 3 को दे देगा इनपुट डिवाइस, 1 को दे देगा आउटपुट डिवाइस, पूछ देगा इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। इस वीडियो में तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, डिवाइस कौन है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड क्या है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का क्या कार्य है, कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने टोटल की होते हैं या टोटल कितने बटन होते हैं, स्क्रीन कीबोर्ड में शिफ्ट क्या है, एरो क्या है, ये सब हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक्स है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, बीसीआर है यानी कि बारकोड रीडर है, एमआईसीआर है यानी कि मैग्नेटिक इंक कनेक्टर है, ओएमआर है यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर है, क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है, वेब कैमरा है, वॉइस सिस्टम है। ये इनपुट है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको विस्तार में हम लोग समझ लेते हैं कि कीबोर्ड के क्या काम है। कीबोर्ड कोई भी चीज हम लोग टाइप करते हैं, कीबोर्ड हो गया। टोटल इसमें 104 की होते हैं मुख्य रूप से मानक कीबोर्ड में। चलिए माउस, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे जैसे कोई भी कंप्यूटर में फाइल खोल दिए, बहुत सारा फाइल खुला हुआ है उसमें, नो डाउट ये फाइल वो फाइल ये इस वेबसाइट पे गए उस वेबसाइट पे, लेकिन उसमें से कोई एक वेबसाइट पे हम लोग जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, माउस के बटन से क्लिक कर देते हैं। यानी कि कोई भी एक पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। चलिए स्कैनर, स्कैनर आज हम लोग कोई भी चीज, मोबाइल में भी स्कैनर होता है, स्कैन करते हैं तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया। आज हम कोई भी चीज जाते हैं साइबर कैफ में, वो भी कोई भी चीज डॉक्यूमेंट है स्कैन करता है, फोटो स्कैन करता है, सिग्नेचर स्कैन करता है, वो सब इनपुट ग्रुप में स्कैन करता है। चलिए स्कैन भी हो गया, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। जो स्टिक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो स्टिक और लाइट पेन, जो स्टिक ये कार का जो गियर होता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल जो होता है, वही उसी की तरह जो स्टिक भी होता है। इसको पिक्चर के माध्यम से आप लोग के दिखा देंगे इसका पिक्चर क्या है, जो स्टिक का पिक्चर क्या है, लाइट पेन का पिक्चर क्या है, स्कैनर का पिक्चर क्या है, इसी वीडियो में आप लोग के दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए जो स्टिक, आप लोग बताइए कि गाड़ी का कार का गियर जैसा होता है, या कोई भी आजकल जो है ना गेम खेलता है जो स्टिक के ही माध्यम से खेलता है, या जो स्टिक आजकल प्रयोग हो रहा है पायलट के रूप में। आज लोग पायलट जो भी ट्रेनिंग लेता है जो स्टिक यूज करता है। चलिए जो स्टिक समझ गए आप लोग। लाइट पेन, अच्छा देख लीजिए हम तो भले ही दूसरा बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, दूसरा मार्कर से पढ़ा रहे हैं। लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, हम तो लाइट पेन लिए नहीं है, नॉर्मल पेन लिए, ठीक। लाइट पेन आजकल जो भी डिजिटल बोर्ड है, जितना भी आजकल टीचर पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड से, वो लाइट पेन का यूज करते हैं, वो लाइट पेन का यूज करता है। या कंप्यूटर पर कोई भी जो टैबलेट है उसमें भी लाइट पेन का यूज होता है। समझ गए होंगे लाइट पेन क्या है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, हम कोई भी चीज बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, किसके माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से, वो माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। और जो चीज हम लोग सुनते हैं वो स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं। चलिए क्लियर हो गया माइक्रोफोन। हम लोग देखते हैं बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बीसीआर के बारे में कौन नहीं जानता होगा। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो आता है पैकिंग में आता है, डिवा पैक आता है, प्लास्टिक पैक में आता है, उस पर देखेंगे कि आप लोग के एकदम लाइन रहता है ऐसे ऐसे, और नीचे कुछ अंक भी लिखा रहता है, वही हो गया बार कोड। यही जो है बार कोड है, ठीक। और जो उपकरण पढ़ता है, क्योंकि जो उपकरण से हम लोग इसको सेल करते हैं और डायरेक्ट इसका प्राइस पता चल जाता है, इसका वेबसाइट पर हम लोग चल जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे पतंजलि का कोई सामान आ रहा है, उसको क्या करता है, एक बार कोड रीडर रखता है, और जो बार कोड रहता है पैकेट पर उसको स्कैन करता है और डायरेक्ट कंप्यूटर में जाके
डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन पूरा दिखाई देगा कि उसका प्राइस क्या है, कब बना, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, बारकोड के माध्यम से चल जाता है। यही होता है। इसको सेल करता है कौन? रीडर। जो रीड करता है उसको हम लोग बीसीआर कहते हैं, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म उसको याद रखिएगा। अब आगे MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चलिए हिंदी में कहते हैं कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आप लोग देखे होंगे, बैंक जो होता है, बैंक जो चेक होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि कॉर्नर में यानी कि कोना पर एक स्पेशल लेटर में लिखा रहता है, ब्लैक से या जो भी कलर हो लिखा रहता है स्पेशल। नीचे आप लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है वो होता है क्या है, मैग्नेटिक इंक का यूज होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक जो होता है उसका यूज करके वो लिखा रहता है, बस उस चेक को जांच करने के लिए, उस चेक को जांच करने के लिए लिखा रहता है, ठीक। और उसको मशीन द्वारा पढ़ा जाता है, कोई एक उपकरण होता है जो कि पढ़ता है। तो बस मैग्नेटिक इंक का प्रयोग होता है, जो कैरेक्टर लिखा रहता है, यानी जो लिखा रहता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, और जो उपकरण रीड करता है उसको रीडर कहते हैं, यानी कि MICR फुल फॉर्म याद हो गया। मैग्नेटिक इंक का प्रयोग होता है, कैरेक्टर को हम रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, कैरेक्टर को रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। बैंक के जो चेक होता है उसी पे लिखा रहता है MICR, जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। खास स्पेशल इंक होता है। चलिए आगे देखते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मतलब क्या? प्रकाशीय। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक का एग्जाम हुआ, IAC का एग्जाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोग को मिलता है OMR सीट मिलता है। OMR सीट में क्या होता है? 4 ऑप्शन रहता है, ABCD करके, और गोला घेरा रहता है, और उसमें कोई एक टिक करना होता है। तो देखिए OMR का काम क्या है? OMR जो है वो जो ऑप्शन भिन्न होगा, यानी कि जो 4 ऑप्शन में भिन्न होगा उसको ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश के माध्यम से उसको पढ़ लेगा और वही शो कर देगा, उसी को सही मान लेगा। यानी कि जो हम जैसे कैसे करते हैं, ABCD है तो हम डी के पोती है, यानी कि हमारा आंसर डी है, कंप्यूटर पढ़ेगा के अनुसार डी है, लेकिन कंप्यूटर में जो सेट किया होगा कि डी है या नहीं उसको उसके अनुसार वेरीफाई कर देगा। यानी कि जो 4 ऑप्शन में भिन्न होगा OMR वही पढ़ेगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आते हैं हम लोग QR कोड। QR कोड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। QR कोड और बार कोड। QR कोड और बार कोड मतलब समझ गए, बार कोड मतलब समझ गए, और QR कोड चलिए। QR कोड क्या है? एक बॉक्स की तरह होता है ऐसे, ठीक। अगर कोई भी चीज हम क्या करते हैं, पेमेंट जमा करना है या किसी के वेबसाइट पे जाना है, क्या करते हैं? QR कोड को स्कैन कर लेते हैं, QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। जैसे बॉक्स में डॉट 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 बहुत सारे उसका फंक्शन होता है, उसको हम लोग स्कैन करते हैं QR कोड। हर किसी का वेबसाइट पर, किसी भी व्यक्ति के वेबसाइट पर जाने के लिए हम लोग QR कोड का प्रयोग करते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड, किसी भी व्यक्ति का किसी भी कंपनी का वेबसाइट पर जाने का एक तरीका होता है, इसको स्कैन करते हैं, उसको वेबसाइट पर हम लोग चल जाते हैं। अब आते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है? वेब कैमरा देखिए, वेब कैमरा का मतलब हुआ हम लोग किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से हम लोग वेब कैमरा के माध्यम से चैट कर सकते हैं, उसको सामने हम लोग देख सकते हैं। वो बहुत दूर बैठा हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग अपने सामने देख सकते हैं। वो किसके मदद से? वेब कैमरा की मदद से, वेब कैमरा की मदद से। और एक खास बात है, ये केवल ऑनलाइन ही हो रहा है, ये ऑनलाइन ही काम होता है, ये ऑफलाइन काम नहीं करता है। वेब कैमरा ऑनलाइन ही होता है। हम क्या करते हैं? ऑनलाइन किसी से चैट कर सकते हैं वीडियो कैमरा के माध्यम से, बस वही है जो हम लोग वीडियो कैमरा से किसी से चैट करते हैं, बात करते हैं, वही वेब कैमरा हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। वेब कैमरा भी समझ गए। अब हम लेते हैं वॉइस सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस है। वॉइस कैमरा, वॉइस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करने का मन नहीं है, हम लोग बोल देते हैं ये चीज़ हमको चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ खोज करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये चीज़ हम लोग को चाहिए। कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग ये चीज़ चाहिए, हम लोग बोलते हैं उधर से
टाइप कर देता है और उसको खोज कर दे देता है। वही तो है वॉइस, मतलब जो बोलते हैं सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है, जिस सिस्टम हम लोग बोलते हैं उसको वॉइस सिस्टम कहते हैं। वॉइस सिस्टम सबसे पहले किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? वो है गूगल। वो है गूगल द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया वॉइस सिस्टम को, सबसे पहले गूगल द्वारा। वॉइस सिस्टम समझ गए? चलिए आप लोग इनपुट डिवाइस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। चलिए हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। मुख्य रूप से 4 है। इनपुट टोटल लगभग 12 था और आउटपुट 4 है। इसमें सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में कौन आता है? प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर। सबसे पहले देखिए प्रिंटर। आजकल हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा हम लोग किस प्रिंटर का यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले है किस प्रिंटर का यूज करते हैं? वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। इससे पहले इंकजेट प्रिंटर था। इससे पहले इंकजेट प्रिंटर था। यानी कि सबसे पहले प्रिंटर हो गया, उसके बाद प्लॉटर। चलिए प्रिंटर को समझ गए होंगे। प्लॉटर आप लोग देखे होंगे, कोई भी बैनर बहुत बड़ा मशीन होता है, इसको भी हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं प्लॉटर कैसा होता है। आप लोग देखेंगे कोई भी बैनर, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंपनी का, किसी भी दुकान का बैनर लगा रहता है। जो बैनर होता है प्लॉटर के माध्यम से ही निकलता है, कलरफुल निकलता है। यानी कि कलरफुल जो होता है बैनर निकलता है वो प्लॉटर के माध्यम से ही निकलता है। बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा पे निकलता है, बहुत बड़ा प्लास्टिक पर निकलता है, वही प्लॉटर के माध्यम से ही निकलता है बैनर। मुख्य रूप से क्या है निकलता है? बैनर। बैनर निकलता है प्लॉटर के माध्यम से ही। इसको पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर का ही भाग है एलसीडी और एलईडी। देखिए मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं, यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो की जगह पर हम लोग विजुअल भी कर सकते हैं। विजुअल के जो हम लोग डिस्प्ले पर दिखाई देता है उसी को हम मॉनिटर कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं। चलिए अब स्पीकर बताइए कि अभी आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है अच्छी तरह से आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस समझ गए होंगे और इसको याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग तब तक के लिए क्या करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको बेसिक कंप्यूटर के जो है इनपुट आउटपुट हम लोग पढ़ लिए हैं और उसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, इतने ही रहने देते हैं तब तक। और एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।